दोस्तों, एक और नया दिन और एक और नई गाड़ी के साथ आ चुका हूँ मैं। और आज हम बात करने वाले हैं एम जी हेक्टर के बारे में। तो चलो गाइस शुरू करते हैं एम जी हेक्टर के बारे में। क्या डिटेल्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइस है इंडिया में। होने वाले हैं ऑल न्यू एम जी हेक्टर प्लस के बारे में। अब हेक्टर जो है जानी जाती है अपनी बेहतरीन कंफर्ट, प्रीमियम फीचर्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजीज के लिए। तो क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए गए हेक्टर प्लस के अंदर, उन सब चीज़ों के हमें अब यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं। और जो भी कुछ ऑन रोड प्राइसिंग है हेक्टर प्लस की, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। हेक्टर और हेक्टर प्लस में डिफरेंस अगर देखा जाए तो हेक्टर में आपको 5 सीट्स का ऑप्शन मिलता था। अब हेक्टर प्लस में जो है आपको 6 सीट्स और 7 सीट्स का ऑप्शन मिलता है। बाकी की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी की आपको इसमें ऑफर की गई है। हेक्टर प्लस में एमजी की ब्रांडिंग आती है की में पीछे, और 3 बटन इसमें आते हैं, लॉक और अनलॉक के बटन से, और पीछे का टेल गेट खोलने का बटन आपको मिलता है की में। बाकी डिज़ाइन अगर आप देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और मॉडर्न इसका डिज़ाइन लगता है हेक्टर प्लस का। सामने ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो एलईडी डीआरएल से यहाँ पर आते हैं डे टाइम रनिंग लाइट्स, और नीचे इसमें आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पर ऑफर किए गए। फ्लोटिंग इसमें 10 इंडिकेटर्स आते हैं, और नीचे आपको फॉग लैंप्स भी इसमें एलईडी मिलते हैं। ऑल एलईडी इसमें लाइट्स आती है इंटीरियर और एक्सटीरियर में। एमजी की ब्रांडिंग है, और क्रोम फिनिश में इसमें फुल आपको ग्रिल यहाँ पर दी गई है। और इसमें फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स आते हैं। ऊपर ये रेन सेंसिंग वाइपर्स है, साइड में इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ओवरव्यूम्स आपको मिलते हैं। एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ ही आते हैं। लॉक अनलॉक करने पर ये फोल्ड भी होते हैं, और आपको इसमें 18 इंचेस के मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स यहाँ पर दिए गए हैं। डुअल टोन फिनिश के अंदर ही आते हैं। 18 इंच के काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर अलॉय व्हील्स इसमें आते हैं। साइड में अगर आप देखते हैं तो मॉरिस गैराजेस के यहाँ पर आपको बैजिंग मिलती है। ओवरऑल काफ़ी बड़ी ये लगती है, काफ़ी लंबी ये गाड़ी लगती है पीछे की तरफ से देखने पर। बैक प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलरिश इसका डिज़ाइन आपको पूरा यहाँ पर देखने को मिलता है हेक्टर प्लस का। ऑल एलईडी आपको इसमें हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है। टेल लैम्प्स भी इसमें एलईडी आती है। फ्लोटिंग टर्न इंडिकेटर्स को आप देख पा रहे हैं। वाइपर्स से हाई माउंट स्टॉप लाइन है पीछे की तरफ, और शार्फिन आता है ऊपर की तरफ। नीचे अगर आप आते हैं तो डुअल एग्जॉस्ट इसमें पाइप आता है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी सही है। 192 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस है। और टेलगेट अभी खोल कर देखते हैं तो बूट स्पेस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 155 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलेगा हेक्टर प्लस में। यहाँ पर आपको एम्पलीफायर्स की प्लेसमेंट मिलती है। वूफर भी आता है इसमें पीछे की तरफ, और फोल्डेबल आपको सीट्स मिलती है। अभी आप ये 7 सीटर वेरिएंट को देख रहे हैं। 6 सीटर्स का भी ऑप्शन आता है, और हेक्टर जो है 5 सीट्स में आती है। बाकी ये कुछ फोल्डेबल सीट्स को आप देख पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है पीछे की तरफ सीट्स को फोल्ड करने पर। अगर आप सीट्स को यहाँ पर लगा देते हो तो 155 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलेगा। बाकी आइए अब टेलगेट क्लोज करते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ी ये लगती है साइड से देखने पर। 4.7 मीटर ओवरऑल लेंथ है हेक्टर प्लस की। सेफ्टी के अंदर आपको हेक्टर में ABS CBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, और टोटल 4 एयरबैग्स आपको ऑफर की गई है हेक्टर प्लस में। और हेक्टर में आपको 6 एयरबैग मिलती है, लेकिन हेक्टर प्लस में आपको 4 एयरबैग्स ऑफर की गई है। पीछे के जो टायर्स है इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स है, और हाई परफॉर्मेंस आपको कॉन्टिनेंटल टायर्स ऑफर किए गए हेक्टर के अंदर। बाकी ट्रैवल भी काफ़ी सही है सस्पेंशंस का। मॉरिस गैराज की यहाँ पर बैजिंग आती है। और पीछे का डोर अभी हम खोल कर देखते हैं, पैसेंजर साइड डोर। और डोर का डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो इन्फिनिटी के ट्विटर्स इसमें आते हैं। पावर विंडोज के कंट्रोल से लेदर फिनिश में डोर हैंडल आते हैं। डोर्स का ऊपर डिज़ाइन आपको मिलता है। बाकी ये जो कुछ आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी नीचे तक कवर कर पाता है, जैसे कि आपकी जीन्स वगैरह जो है मिट्टी से ख़राब ना हो। बाकी स्पेस भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन सीटिंग कंफर्ट आपको मिलता है। सेगमेंट में सबसे कंफर्टेबल ये कार है। बाकी सीट्स को आप यहाँ से रिक्लाइन भी कर सकते हैं अंदर बैठते हैं, और स्पेस आप देख सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल स्पेस आपको यहाँ पर मिलती है। सीट्स को आप आगे और पीछे भी कर सकते हो, एडजस्टेबल सीट्स है। मैगजीन होल्डर आता है सीट्स के पीछे। पीछे के जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए ऐसे वेंट्स यहाँ पर ऑफर किए गए।
पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स है और 60-40 सीट्स है ये। पीछे की थर्ड रो सीट्स आप देख सकते हैं। अगर आप 6 सीटर वेरिएंट लेते हैं तो कुछ ऐसी कैप्टन सीट्स आपको मिलेगी। ये 6 सीटर वेरिएंट आप अभी देख रहे हैं। बाकी चलिए अब चलते हैं थर्ड रो की सीट्स पर। थर्ड रो सीट्स पर जाने के लिए आपको लेफ्ट साइड से आना पड़ेगा और इस सीट्स को जो है कुछ इस प्रकार से आप इसमें लगा सकते हैं और अंदर की तरफ स्टेप इन आप कर सकते हैं। आइए अब अंदर बैठकर देखते हैं थर्ड रो की इन सीट्स पर। इस सीट्स को अभी फिर से लगा देते हैं इनकी जगह पर। कुछ इस प्रकार आप इसे लगा सकते हैं। बाकी स्पेस आप देख सकते हैं, थोड़ी सी टाइट स्पेस आपको मिलेगी। बच्चे यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। थर्ड रो की सीट्स पर आपको एसी वेंट्स भी मिलते हैं। एसी के सभी रिलेटेड आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। ग्लास विंडोज के लिए जगह आपको यहाँ पर मिलेगी। USB का पोर्ट भी आपको मिलेगा। एसी वेंट्स है थर्ड रो की सीट्स पर। ये 12V का USB का आपको पोर्ट यहाँ पर मिलता है। बाकी ये कुछ आप हेडरेस्ट को देख रहे हैं जिससे आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और पीछे का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। बाकी थर्ड रो के सीट से कुछ ऐसा व्यू आपको दिखेगा फ्रंट डैशबोर्ड का। बाकी इन सीट्स को आगे करते हैं और चलते अभी ड्राइविंग सीट्स के ऊपर। आप यहाँ से ऐसे स्टेप आउट बाहर की तरफ जा सकते हो। लगा देते हैं इनकी जगह पर और चलते हैं अभी ड्राइविंग सीट्स के ऊपर। आइए अब ड्राइवर साइड डोर इसका खोलकर देखते हैं। आपको किलेस एंट्री मिलती है ड्राइवर साइड डोर के ऊपर और ये कुछ आप ड्राइवर साइड डोर का डिज़ाइन यहाँ पर देख पा रहे हैं। डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है हेक्टर प्लस का। वही आप अगर सीट्स का डिज़ाइन देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इन्फिनिटी के ट्विटर्स है, ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश में डोर हैंडल्स आते हैं और चारों पाउंडर्स के कंट्रोल आप देख पा रहे हैं। लेदर फिनिश में डोर्स आते हैं। ग्लास होल्डर्स के लिए जगह है और स्पीकर्स के प्लेसमेंट आती है नीचे की तरफ। बाकी मॉरिस गैरेज की आप यहाँ पर बैजिंग देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकली आपको सीट्स ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेदर में इसमें सीट्स आती है, ब्राउन लेदर अपॉल्स्ट्री आपको मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक यहाँ पर ऑफर कर रही है। अंदर बैठते हैं और स्टार्ट अभी हम करके देखते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो सभी आपको OEMs के रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं इस इवेंट से। और स्टार्ट हम अभी करके देखते हैं हेक्टर प्लस को। स्मार्ट की आपको मिलती है और स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है आपको ये यहाँ पर मिलेगा। ये कुछ आप अभी देख पा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है फुल आपको डिजिटली मिलेगा। एनालॉग RPM मीटर है, एनालॉग स्पीडोमीटर है और MID के अंदर भी काफ़ी सारे फीचर ये आपको शो करता है जैसे कि टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम और ब्राइटनेस को आप यहाँ से जो है कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये कुछ ब्राइटनेस के रिलेटेड कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल के बारे में सभी जानकारी आपको बताएगा। बाकी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल से इस तरफ ये वॉल्यूम के रिलेटेड कंट्रोल से, फ़ोन उठाने के काटने के बटन से, हॉर्न कुछ ऐसी आती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें आता है। 4 स्पीकर्स है, 4 ट्विटर्स इसमें आते हैं। सबवूफर और एम्पलीफायर भी इसमें आता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। इनबिल्ड गाना एप्लीकेशन भी ये सपोर्ट करता है। बाकी ये AC के रिलेटेड आपको सभी कंट्रोल्स मिलते हैं। आप AC को यहाँ से टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। हालांकि आप अपने वॉइस कमांड के थ्रू भी AC की टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये हिंदी कमांड्स है जिसे आप हिंदी के ज़रिए कमांड्स भी दे सकते हैं। बाकी और फीचर अगर आप देखेंगे तो इनबिल्ट गाना ऐप है और ये कुछ सेटिंग्स को आप देख पा रहे हैं। सेटिंग्स में भी ये ब्लूटूथ के रिलेटेड सेटिंग्स है, इक्वलाइज़र, साउंड्स के रिलेटेड सेटिंग्स है। ब्राइटनेस को आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। बाकी वॉइस कमांड के थ्रू भी आप कई सारे फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हो। ये कुछ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको आप अभी ये देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। कौन से टायर में कितनी हवा ये आपको दिखाएगा। ये सभी इंफोटेनमेंट सिस्टम के रिलेटेड कंट्रोल से वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। USB पोर्ट भी आपको इसमें मिलेगा। ये कुछ USB पोर्ट है और ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। CVT का भी इसमें ऑप्शन आता है। और ये जो कंट्रोल्स आप देख पा रहे हैं रियर AC के कंट्रोल है और ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको यहाँ पर मिलता है।
बाकी नीचे भी ग्लास होल्डर्स के लिए जगह है। और ये जो कुछ आप देख पा रहे हैं ये इसका आर्मरेस्ट है, जिसके अंदर आपको थोड़ी बहुत स्पेस भी मिलती है। लेदर रैप की आता है ब्लैक फिनिश में, लेदर फिनिश आती है डैशबोर्ड के ऊपर। और ग्लो बॉक्स के अंदर भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिलती है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ डे नाइट रियर व्यू मिरर है। साइड में पैसेंजर साइड वैनिटी है, जिसके अंदर आपको मिरर भी मिलता है। ड्राइवर साइड वैनिटी है, जिसके अंदर मिरर भी आपको मिलेगा। बाकी ये कुछ ग्रैब हैंडल्स आप देख पा रहे हैं। ड्राइविंग सीट से थर्ड रो कुछ ऐसा दिखता है। बाकी ये कुछ था हेक्टर प्लस के बारे में। अगर आप नीचे देखेंगे तो फ्यूल लिड का ओपनर है और फ्रंट बोनेट खोलने का लीवर है। ये कुछ पैडल्स को आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पर दी गई है। बाकी ये कुछ फीचर्स थे हेक्टर प्लस के बारे में दोस्तों। ऑन रोड प्राइसिंग की अगर मैं आपसे बात करूँ तो अभी आपने जो ये मॉडल देखा है ये इसका स्मार्ट मॉडल था डीजल मैनुअल में, जिसकी 21,30,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइसिंग थी इस वाले मॉडल की। तो कैसे लगी दोस्तों आपको ऑल न्यू MG हेक्टर प्लस, आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो जो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू।